स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैंने क्वेश्चन नंबर बेटा 13 नोट कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है हाउ मेनी टर्म्स। इससे पिछले वीडियो में मैंने 1 to 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे और ये जो मेरा सेकंड वीडियो है AP और GP का क्लास 11th के लिए, इसमें आज मैं 12 के आगे के बेटा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो पहला क्वेश्चन इसका 13 है, हाउ मेनी टर्म, पूछ रहा कितनी टर्म होगी, इस सीक्वेंस दी हुई है 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव, और ये सम इसका हो जाए 120। तो मान लेंगे लेट एन टर्म टू बी नीडेड the sum यानी Sn is equals to 120। Sn का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, Sn is equals to A। अब आप यहाँ पर R निकाल के देख लीजिए, R आपका दिस अपॉन दिस करेंगे तो 3 आ जाएगा, जो 1 से बड़ा होगा हम देख लेंगे। R की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इट मीन्स फॉर्मूला लगेगा। आप फॉर्मूला हर बार लिखें ताकि फॉर्मूला आप लोगों को लर्न हो जाए। Sn की वैल्यू उसने दे दी है 120 क्वेश्चन में, A की वैल्यू बेटा 3 है और R की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है 3 to the power n -1 अपॉन 3 -1 बेटा। आप जैसा भी जानते हैं ये हो जाएगा 3/2 और ओवरऑल 3n - 1। 2 की मल्टीप्लाई हम 120 से कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 3 to the power n -1। इसको काट देंगे तो 80 हो जाएगा और 1 इधर ले आएंगे तो 81 हो जाएगा 3 to the power n। और हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम 3 to the power 4 कर दें, यानी 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 81 की प्राप्ति हो जाती है। बेस आई इक्वल होने के कारण हम पावर को कंपेयर कर लेंगे और n इक्वल्स टू 4 हमारा आ गया, यानी 4 टर्म्स में हमारा जो इसका सम होगा इस सीरीज का वो 120 होगा। इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर बेटा 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में लिख रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ GP इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। डिटरमाइन, मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया है, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ n टर्म्स, यानी सारी चीजें लगभग क्वेश्चन में आपसे पूछ ली गई हैं। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म यानी S3, और S3 कितना है 16। उसके बाद नेक्स्ट 16 की अगर हम बात करें तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे S6, यानी पूरी शुरू से लेके 6 तक की टर्म्स में से अगर मैं बेटा स्टार्टिंग की 3 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, फिर समझ लीजिए अगर मैं जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, तो ये शुरू की 3 टर्में हैं, ये लास्ट की 3 टर्में हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने सारी टर्में लिखी और इसमें से मैं निकाल दूँ अगर शुरू की 3 टर्में, एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझेंगे, तो ये लास्ट की 3 टर्में बच जाएंगी। तो मैंने इसको इसी रूप में, इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया है क्वेश्चन को। मैं लिख रहा हूँ S6 - S3 यानी सम ऑफ 6 स्टार्टिंग की टर्म्स में से स्टार्टिंग की 3 टर्म्स निकाल दी मैंने, तो मुझे मिल गया है 128। बस हम यही वैल्यूज का फायदा उठाएंगे क्वेश्चन में। अब आप देखिए S3 की वैल्यू 16 उधर चली जाएगी तो 144 हो जाएगी S6। क्यों ना हम वैल्यूज को पुट करें और वैल्यू निकालने की कोशिश करें। S3 मेरे पास हो जाएगा A 1 - Rn अपॉन 1 - R इज इक्वल्स टू बेटा 16। इसी तरीके से मैं निकाल सकता हूँ A 1 - Rn। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम 3 लगा सकते हैं क्योंकि गिवन है 3 टर्म में, और यहाँ पर हम पुट करेंगे 6 अपॉन में 1 - R इज इक्वल्स टू हम 144 ले लेंगे। अगर बेटा मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, मीन्स इसको और इसको डिवाइड कर दूँ, या ऐसा करिए आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे, तो मैं इसके नीचे इसको ऐसे तरीके से इक्वल टू का साइन यहाँ लेकर डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोगों के। अब देखिए जो चीजें कटने वाली हैं वो कट जाएंगी और जो बचने वाली हैं वो बच जाएंगी।
आप लोगों को इसको मैं लिख रहा हूँ बेटा 1 माइनस आर टू दी पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर टू दी पावर 3, और इसको काट देंगे 16 निमा 144 यानी 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस आर क्यू की पावर 2 और यहाँ 1 का स्क्वायर लगा दे रहा हूँ और 1 माइनस आर क्यू और इंटू में 9। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस आर क्यू बेटा, एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस आर क्यू अपॉन में 1 माइनस आर क्यू इक्वल्स टू 9। ये हमारा कट गया। अब 1 को अगर मैं उधर भेज दूँ तो आर क्यू की वैल्यू मुझे 9 की जगह पे 8 मिल जाएगी, क्योंकि 9 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बनता है 2 का क्यूब, और आप देखिए हमारे पास जो बेस है उसको अगर हम कंपेयर करें तो आर की वैल्यू बड़े आराम से 2 मिल जाएगी। यानी ये जो कॉमन रेशो पूछा गया था ये 2 आ गया है। अब किसी भी एक में जिसमें आपका मन हो, चाहे इसमें रख दो बेटा, मैंने इक्वेशन नहीं मानी है, चाहे आप दूसरी में रख दो। मैं छोटे में ही रखना चाहेगा हर कोई व्यक्ति, कोई भी होगा क्वेश्चन को छोटे में ही सॉल्व करना चाहेगा। तो ए 1 माइनस आर क्यू, 1 माइनस आर क्यू का मतलब 8 यहाँ पर आ जाएगा, 8 अपॉन 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 16। तो वैल्यू ऑफ ए हमारे पास 1 माइनस, एक सेकेंड, 2 माइनस, एक सेकेंड, इसमें क्या हो सकता है 1 माइनस 2 ही कर लीजिए, चलिए कोई नहीं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। माइनस के 7a अपॉन माइनस के 2, सॉरी माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 16। माइनस से माइनस काट लेंगे तो a की वैल्यू 16/7 आ जाएगी। अब a पता है, r पता है, a पता है और r पता है, Sn निकाल देते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू a, चलिए मैं चाहूँ तो मैं ये वाला फार्मूला है, चाहे कोई सा फार्मूला। अब हमें r पता है, जब r इज ग्रेटर देन 1 हो गया है तो फार्मूला चेंज करेंगे। a r टू दी पावर यानी 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 1, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा 16/7 2 टू दी पावर n माइनस 1, यानी Sn भी आ गया, r भी आ गया और 2 भी आ गया। इसको आप बेटा नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड पर मैंने नोट कर दिया है। गिवन अ जीपी बताइए विद a इज इक्वल्स टू 729 एंड t7 यानी 7th जो टर्म है बेटा वो 64 है, तब हमें डिटरमाइन करना है s। तो जो जानकारियां क्वेश्चन में है उनको आप भाई इंफॉर्मेशन कलेक्शन से ही तो क्वेश्चन सॉल्व आउट होता है मैथमेटिक्स में। तो गिवन a इज इक्वल्स टू यानी फर्स्ट टर्म है 729, P7 क्वेश्चन में क्या दिया है 7th टर्म है 64, यहाँ से कुछ मिल जाएगा। 7th टर्म का मतलब AR टू दी पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। a की वैल्यू हम लोग 729 इसके नीचे लिख सकते हैं, यानी r टू दी पावर 6 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 64 अपॉन 729। अब ये देखिए कि 2 की पावर बेटा 6 है और ये 3 की पावर 6 है, तो इसे लिखेंगे 2/3 होल पावर 6। 6 से 6 को अगर हम कट कर दें तो r की वैल्यू हमें 2/3 मिल जाएगी। यानी एक और इंफॉर्मेशन कलेक्ट हमने कर ली। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है a पता है, r पता है। r की वैल्यू एक चीज और नोट किया करिए, ये 1 से छोटी है, तो ऐसे जरूर लिखेंगे ताकि एक इंडिकेशन मिल जाए कि फॉर्मूला जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है S7, तो S7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, a r चूंकि छोटा है तो r टू दी पावर 7 ऑन 1 माइनस r, वैल्यू पुटिंग करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 729, 1 r की वैल्यू कितनी है 2/3 टू दी पावर, बड़ी ब्रैकेट यूज कर लीजिए ऐसे केस में आप लोग। 7 अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस 2/3। अब अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लें इस टाइम को हम लोग, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 1/3, 3 ऊपर आएगा यानी 729 इंटू 3। और अगर इसको यहीं पे आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 3 टू दी पावर
7 एलसीएम लेके और 2 टू दी पावर 7 ऑन एलसीएम कितना आ जाएगा 3 टू दी पावर 7। हम सब जानते हैं कि ये 3 टू दी पावर 6 है और ये एक पावर 7, तो ओवरऑल ये 3 टू दी पावर 7 आ गई। और माइनस में देखें तो 3 टू दी पावर 7 माइनस 2 टू दी पावर 7 अपॉन 3 टू दी पावर 7, इससे हम इसको उड़ा सकते हैं। अब 3 टू दी पावर जो 7 है बेटा, अगर हम उसकी वैल्यू लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 2187। और जब माइनस 2 टू दी पावर 7 की वैल्यू लगाएंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 128। ओवरऑल अगर सब्ट्रैक्शन देखें तो 2059 हमें मिल जाता है। आप इसको चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर दिया है मैंने। फाइंड द जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज द 4 टाइम्स द थर्ड। मतलब समझ लीजिए, यानी बात कर रहा है क्वेश्चन में S2 यानी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म कितनी दे रखा है -4। जब हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल्स टू -4। अब आप n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 लगा लीजिए आप। ठीक, अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में हमें एक बार सेपरेट करके यहाँ मिल जाएगा a1 प्लस r 1 माइनस r अपॉन बेटा 1 माइनस r इज इक्वल्स टू -4। इससे हम काट लें तो हमें एक रिलेशन मिल गया a1 प्लस r इज इक्वल्स टू -4। अब हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी हैं, एक तो है a और एक r, बट दूसरा क्वेश्चन में एक और रिलेशन दे दिया, एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में कहा गया एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो इससे भी हमें कुछ जानकारी मिलेगी। फॉर्मूला हो जाएगा ar की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 ar स्क्वायर। ए से ए कट कर लीजिए, पावर 2 से -2 कर देंगे तो यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। इट मीन्स r की वैल्यू ±2 मिल जाएगी। अब यहाँ पे दो कंडीशन अराइज होती हैं। अगर हम r को पॉजिटिव 2 लें, यानी इफ r की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव 2 लेंगे तब क्या होगा, तो जब पॉजिटिव 2 लेंगे तो हमें a मिल जाएगा, यहाँ से लगाइए 2 + 1 3, तो -4/3 मिल जाएगा ये। अब एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि हम r की वैल्यू को -2 ले लें। -2 का मतलब मुझे यहाँ -1 मिलेगा, माइनस से माइनस काट दूंगा मैं तो a की वैल्यू मुझे +4 मिलेगी। यानी दोनों ही संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं इन दिस केस। अब हम बेटा निकालेंगे, वो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द जीपी। हमसे जीपी पूछ रहा है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास इसमें r आ गया है, a आ गया है। जीपी जब पूछेगा तो हम कैसे जीपी बनाएंगे, हम जीपी बनाते हैं a स्क्वायर डॉट। अब अगर पहला केस अपना लें तो a की जगह पे आएगा -4/3, -4/3 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8/3। ar स्क्वायर यानी -4/3 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो -16/3। एक तो बेटा हमें जीपी ये मिल जाएगी। और दूसरे केस में अगर हम सेकंड वाला केस लेंगे, ये वाला, तो हमें a का मतलब हमारे पास 4, ar का मतलब 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ar स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 होगा जो कि 16 देगा डॉट। इस तरीके से आपने देखा आपके पास दो आंसर यानी दो सीरीज मिल रही है। कारण क्या था, हमें r स्क्वायर की वैल्यू 4 मिली थी और r की वैल्यू +- हमें जब +-2 मिली तो हमें दो सीरीज मिल रही है। आप इसे नोट करेंगे, तत्पश्चात इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो 17 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैंने इसको नोट कर दिया है। इफ द 4th, 10th and 16th टर्म ऑफ अ जीपी आर x, y and z, then prove that, तो ये रेस्पेक्टिवली है यानी क्रमशः भी है, x, y, z आर इन जीपी।
तो क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन हमें बेटा गिवन है उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। फोर्थ टर्म का मतलब हो गया T4 और T4 दिया है x, वैल्यू पुटिंग करेंगे AR³ इज इक्वल्स टू x। इसके बाद T10 का मतलब हमारे पास हो जाएगा बेटा y, इज दैट AR9 इज इक्वल्स टू y। देन द लास्ट वैल्यू इज T16, इट मीन्स z। Now putting the value of T16, it means T AR⁻15 is equals to Z। अब ये जो तीन इंफॉर्मेशन मिली है इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिलेशंस बनाएंगे और उसके बाद हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं इस वाली को इससे डिवाइड करता हूँ, यानी मैं ये करना चाहता हूँ y/x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तब मुझे AR⁻9 और AR⁻3 नीचे रखनी पड़ेगी बेटा। ए से ए कट कर लूंगा, ओवरऑल मुझे मिलेगा R⁻6 इज इक्वल्स टू y/x। इसे मैं एक बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। सेम थिंग मैं करने जा रहा हूँ, z को ऊपर रखूंगा और y को नीचे रखूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा AR⁻15 अपॉन AR⁻9। ए से ए कट हुआ, r की पावर मुझे मिली 6, 15 माइनस 9, इट मीन्स z/y हो जाएगा इक्वल टू। अब आप देखिए दोनों ही r⁻6 है, चाहे इसकी बात करें, इट मीन्स दोनों की लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड आल्सो भी इक्वल। इट मीन्स वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस। इट मीन्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ क्रॉस तो y² इज इक्वल्स टू xz, और ऐसा केवल तभी होगा जब XYZ GP में होंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा मैंने नोट कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, यानी सम ऑफ nth टर्म, और एक सीरीज गिवन है बेटा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। 8, 88, 888 डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक, लेकिन साफ कह दिया गया है सम ऑफ nth टर्म। तो अगर हम इसको सम ऑफ nth टर्म को s डिनोट करें और इन सब का सम कर दें, 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n टर्म्स। n टर्म्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में डिनोट किया गया है n टर्म्स की, हमें सम निकालना है। इसको मैंने s ना n ना लिख के सिंपल s लिख दिया, चाहे तो SN भी लिख सकते हैं। 8 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 प्लस 11 प्लस, इस क्वेश्चन का एक एक स्टेप आपको कई बार करना है, ताकि क्वेश्चन आपको कई बार करने के बाद एक तरीके से इसके स्टेप आपको जहन में रहे, दिमाग में रहे, फीड हो जाए एक तरीके से। तो इसको ध्यान से रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में 9 से डिवाइड कर रहे हैं और 9 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये स्टेप बहुत जबरदस्त है, 8/9 हो गया है। अब इसको लिखेंगे 9 प्लस 9। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको इसी तरीके से लिखेंगे बेटा। अब एक और इसमें ट्रिक है, 8/9, 9 को क्या लिखेंगे 10 माइनस 1, फिर लिखेंगे 100 माइनस 199, फिर लिखेंगे 1000 माइनस 1। इसी तरीके से हमें एक सीरीज मिलती चली जाएगी, और वो भी कहाँ तक मिलेगी, n टर्म्स तक मिलेगी। अब जितना भी ये 10, 100 या 1000 वाली सीरीज है, इसको अलग कर लेते हैं। 10, 100 को लिख रहे हैं 10 स्क्वायर, फिर लिख रहे हैं 10 का क्यूब, प्लस डॉट 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 n टर्म्स, या आप गोल ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट के बाद ये वाली अच्छी नहीं लग रही। इसके बाद आप देखिए माइनस में 1 1 1 आ रहा है, तो माइनस में कॉमन अगर ले लें तो आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। अब आप क्या करेंगे, ये अलग जीपी है, और 1 1 को n टाइम्स तक अगर ऐड करें तो हमें n ही मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखिए, अगर आप दिस अपॉन दिस करेंगे तो आपको 100/10 के कारण r की वैल्यू 10 और r इज ग्रेटर देन 1। अगर r 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका क्या लगेगा, a r की पावर n यानी 10 की पावर n माइनस 1/10 माइनस 1। ये किसके लिए हुआ, ये बेटा हुआ पहली सीरीज के लिए, और दूसरी सीरीज के
लिए ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, n लिखेगा। इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, और थोड़ा सा और सॉल्व करने का मतलब हो जाएगा 8/9 बाहर रहेगा, और इसके बाद आप लिखेंगे 10/9। चेक कर लीजिए आप इसको, 10 - 1 9 होगा, तो 10/9 ब्रैकेट स्टार्ट 10 to the power n - 1 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद माइनस के n, और यहीं पे हमारा इसका आंसर आ गया है। आप इसे नोट कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सभी बच्चे से नोट करेंगे, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा मैंने नोट कर दिया है। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, इसका मतलब दो सीरीज दी है, उनका प्रोडक्ट करने से जो सीरीज नहीं मिलेगी उसका SN ज्ञात करना है, यानी SN फाइंड आउट करना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो आप क्या करिए, ये जो दो सीरीज गिवन है आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। अगर मान लें कि पहली सीरीज S1 है, दूसरी सीरीज S2 है, तो हम कह रहे हैं कि S बराबर S1 प्लस इंटू S2, तो S इज इक्वल्स टू S1 इंटू S2 जब हम करेंगे तो हमें S की वैल्यू क्या मिलेगी, S1 यानी 2 की मल्टीप्लाई 128 से करनी है बेटा। याद रखिए, हमें इसकी सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड से, इसी तरीके से एंड सो ऑन। प्लस लगाएंगे बीच में, 4 की करेंगे 64 से, प्लस लगाएंगे 8 की करेंगे 8 से, प्लस 16 की करेंगे 2 से, और प्लस 32 की 1/2 से। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगी, नई सीरीज मिलेगी, वो होगी 256 प्लस 128, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, प्लस 64 प्लस 32 और प्लस में 16, ये हमें ऐसे मिल गया है। अगर हम बेटा इसमें देखें तो ये हमारी फर्स्ट टर्म ये हो गई, और अगर बेटा हम इसका r निकालने जाएं तो दिस अपॉन दिस, इट मीन्स हमें 1/2 मिल जाएगा, जो 1 से छोटा होगा। अब हम सीधे सीधे फॉर्मूला लगा रहे हैं SN का, तो SN इज इक्वल्स टू A, 1 से छोटा होने के कारण हम लोग लिखेंगे 1 माइनस RN, n की वैल्यू n ही रहेगी, अपॉन 1 माइनस हाफ। इट मीन्स 1 में से जब हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 256 इंटू 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1/2 की पावर n। और अगर इसको और सॉल्व करने पे मैं चला जाऊं तो यहाँ पर देखिए एक चीज और है, हमें यहाँ पर सीरीज में टर्में कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी हम चाहें तो S5 की इसको लिख सकते हैं, n की वैल्यू 5 होगी। अगर यहाँ हम 5 लिखेंगे तो हम ओवरऑल 256 की जब हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 256 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा फायदा है उसका बताऊंगा मैं भी। यहाँ पर जब n की वैल्यू हम लोग 5 करेंगे बेटा, तो 1 माइनस 1/32 मिले, 32 बन जाए 32 माइनस 1, यानी ओवरऑल 256 इंटू 2। हालांकि 512 भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 31/32। अब आप देखिए इससे काटेंगे 16, और 16 16 256। अब हम क्या करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई 31 से करेंगे, और हमें मिलेगा 496। इसका आंसर आ गया 496। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। दो सीरीज में भी गिवन है, पहली सीरीज ये है और दूसरी सीरीज कैपिटल लेटर्स वाली है। दोनों सीरीज में हम क्या करेंगे, इस बार भी बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, पहली को S1 मान लें, दूसरी को S2 मान लें, फिर हम कह रहे हैं S इज इक्वल्स टू S1 इंटू S2, क्योंकि वो कह रहा है प्रोडक्ट, दोनों सीरीज का क्या करना है, प्रोडक्ट। तो एक ही मल्टीप्लाई जब इसे करेंगे तो A इंटू ए हो जाएगा, इसके बाद प्लस कर दीजिए। अब हम अगली वाली में क्या करेंगे बेटा, AR की मल्टीप्लाई AR से करेंगे, तो A ऐसे लिख लीजिए, चाहे कैसे भी लिख लीजिए, इसको कैपिटल कैपिटल इकट्ठे कर लीजिए या फिर A इकट्ठे कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। AR स्क्वायर डॉट 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 AR टू द पावर n माइनस 1 कैपिटल AR टू द पावर n।
अब हमें ये मिल गई है एक नई सीरीज कैपिटल एस वाली, सिंपल। आप चाहें तो एस एन भी लिख सकते हैं। पूछा गया था इसका आर क्या होगा, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा। तो कॉमन रेशियो यानी हम लोग आर निकाल रहे हैं, तो उसका रूल क्या है, दिस अपॉन दिस, यानी ए आर अपॉन ए आर, सॉरी अपॉन ए से ए कट जाएगा, ओवरऑल हमें मिलेगा आर स्मॉल कैपिटल आर। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप इसे नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तेजी से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्मिंग अ जीपी, फाइंड द नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी में कितने एन की वैल्यू हमसे पूछी है, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9, मतलब थर्ड टर्म जो है वो 9 बड़ी है, 9 ग्रेटर है फर्स्ट टर्म से। एक तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है क्वेश्चन में, दूसरी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, कहा गया है कि द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। ये दूसरी इंफॉर्मेशन, इन्हीं दोनों इंफॉर्मेशन की बदौलत हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। T3 का मतलब बात जीपी की हो रही है, तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए। और दूसरी की अगर हम बात करेंगे बेटा, T2 का मतलब हो गया ए आर। अगर आपको बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो T4 की हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ए आर क्यूब प्लस ए क्यूब। अब क्वेश्चन में आप इसे 2 मान लें और 1 से मल्टीप्लाई कर दें इसकी आर की, तो हमें क्या मिलेगा, ए आर क्यूब 9r प्लस ए आर। अब आप देखिए ए आर की वैल्यू क्या, यहाँ की वैल्यू नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। तो 9r, ए आर की वैल्यू यहाँ से लगा दीजिए, ए आर क्यूब प्लस 18, इधर ए आर क्यूब इससे से उड़ा दीजिए। इट मीन्स 9r इज इक्वल्स टू माइनस का 18, r इज इक्वल्स टू माइनस का। हमें r जब माइनस का 2 मिल जाएगा तो फ्रॉम 1 इसी इक्वेशन में लगा सकते हैं। 1 छोटी है तो इसी में लगा दीजिए। ए आर स्क्वायर का मतलब यहाँ 4 हो जाएगा बेटा, 9 प्लस 8, ए को इधर ले आइए, 3a इज इक्वल्स टू 9। ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे कि फाइंड द नंबर्स फॉर्मिंग, हमसे नंबर्स पूछे गए थे। हमारे पास बेटा आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू -2 आ गई, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हमें T1 फॉर्मूला जीपी फॉर्म करनी है, तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। T2 का मतलब क्या होगा, ए आर होगा। ए आर का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, -6। इसी तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे, T3 और निकाल के दिखा दे रहे हैं, ए आर स्क्वायर यानी ए की वैल्यू ए की वैल्यू 3, आर स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ पर ओवरऑल 12 मिल जाएगी। इसी तरीके से आप चाहें तो T4 भी निकाल के दिखा सकते हैं। यही हमारी नंबर ऑफ फॉर्मिंग जीपी हो जाएगा, जो जीपी हमसे क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने नोट कर दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ द पीएच क्यूएच एंड आरएच यानी पीवी क्यूबी और आरबी जो टर्म्स हैं वो ए बी सी हैं रेस्पेक्टिवली, का मतलब है क्रमशः, यानी पी की जगह पे मतलब ए टर्म ए होगी, क्यूएच टर्म बी होगी और आरएच टर्म बेटा सी होगी। तब हमें ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू डॉट का मतलब इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी डॉट यानी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू को 1 प्रूफ करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सोल्यूशन में। क्या करेंगे, पी एन टर्म का मतलब होता है बेटा टीपी, और ये हो जाएगा ए आर पी -1, और ये ए दे रही है। अब यहाँ पर देखिए ए अगर मैं लिखूंगा स्मॉल में तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा लगेगा, हम इसे कैपिटल कर देते हैं ए और आर, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। इसी तरीके से बेटा टी क्यू क्या हो जाएगा, ए आर की पावर क्यू -1 बी, और इसी तरीके से आ जाएगा टू आर ए आर की पावर आर -1 और ये सी। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे।
LHS हमारे पास है a टू दी पावर q माइनस आर इंटू b टू दी पावर r माइनस पी इंटू c टू दी पावर p माइनस क्यू। और इसको बेटा हमें मल्टीप्लाई करके आके हमें 1 लेके आना है। तो आप a की वैल्यू लगाइए। तो जब आप a की वैल्यू लगाएंगे तो a r की पावर p माइनस 1 तो ब्रैकेट में होगा, बाहर कौन होगा, ये वैल्यू तो a की हो गई और बाहर है q माइनस r। इसी तरीके से क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या हो गई, a r q माइनस 1 और बाहर कौन होगा, r माइनस p। इसी तरीके से c की वैल्यू हो गई a r और बेटा r माइनस 1 और बाहर की वैल्यू हो गई p माइनस। अब हम क्या करेंगे, a वाले जितने भी हैं उनको अलग कर लेंगे, यानी a पे पावर्स ऐड हो जाएंगी सारी मल्टीप्लिकेशन में। तो q माइनस आर बेटा प्लस करेंगे, r माइनस पी प्लस करेंगे p माइनस क्यू। इसी तरीके से कैपिटल R में जो मल्टीप्लिकेशन होगी तो इसको कैसे लिखेंगे, p माइनस 1 q माइनस आर, दोनों की हो गई मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और प्लस लगाने के बाद हम लोग q माइनस 1 और r माइनस पी। इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे r माइनस 1 और p माइनस क्यू। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पहले मैं देखूं आप लोग आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। मैं थोड़ा सा उसको उधर खिसका देता हूं ताकि क्वेश्चन पूरा आना चाहिए, है ना। वीडियो देखने में आपको कोई भी समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। मैं इसको फिर इधर लिख देता हूँ, q से q कटेगा, p से p कटेगा और r से r कटेगा। a की पावर 0 में हम लोग जो लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसमें a की पावर 0। अब हम बेटा क्या करेंगे, r की वैल्यू और देख ले रहे हैं। सबसे पहले हम बेटा p से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सब q से कर दे रहे हैं, फिर r से कर दे रहे हैं। तो हमें मिलेगा pq माइनस pr बेटा। क्या माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का q प्लस का r, फिर आगे बढ़ेंगे, प्लस लगा लीजिए qr माइनस pq माइनस r प्लस का p। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो pr माइनस आर क्यू। और इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई का मतलब माइनस पी और प्लस पी। इतना सा मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन से कट रहे हैं। पी क्यू से, पी क्यू दोनों कहाँ, ये कटेगा, पी आर से पी आर कटेगा, माइनस के क्यू से प्लस का क्यू, सब कटेंगे। प्लस के आर से माइनस का आर, क्यू आर से क्यू आर और कौन बचा, पी से पी। तो ओवरऑल सारे कट गए, तो ए की पावर 0, आर की पावर 0, ओवरऑल किसी की पावर 0, 1 इंटू 1 बराबर हो गई राइट हैंड साइड। इसमें हमारा ये प्रूफ हो गया है। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नोट कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी is r, a and b respectively, and if p is the product of the first nth term, then prove that p square is equals to a to the whole power n। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, फर्स्ट टर्म यानी t1 की वैल्यू a दी है, tn की वैल्यू बेटा b दी है क्वेश्चन में, रेस्पेक्टिवली कहा है। क्यों कह रहा, p इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, मतलब साफ है कि p जो है वो क्या है, फर्स्ट एंड टर्म यानी t1 इंटू t2 इंटू t3 डॉट 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 इंटू tn तक प्रोडक्ट। तो इनकी वैल्यू जब पुटिंग करेंगे हम लोग, p इज इक्वल्स टू a t1 इंटू ar इंटू ar स्क्वायर इंटू, आप इंटू की जगह पे डॉट भी यूज कर सकते हैं, और इंटू में डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस। अब आप देखिए a की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, पूरा n तक गई है, तो a की पावर n हो गया। r की वैल्यू एक जगह पे कम है तो हम लोग लिखेंगे, अब आप देखिए 1 तो सिग्मा 1 हमारा n होता है। जैसे हम लिखते हैं सिग्मा 1 प्लस 1 तो इसको सिग्मा 1 बोलेंगे और सिग्मा 1 की वैल्यू हम लोग n लिखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखें 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n माइनस 1,
इसको बेटा हम लोग सिग्मा से निरूपित करते हैं, सिग्मा n माइनस वन, और उसको बेटा सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता था हम लोग जानते थे, n प्लस वन अपॉन टू। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा n माइनस वन में एक ऐड करेंगे तो n अपॉन टू बेटा। क्वेश्चन में कहा गया कि स्क्वायर करिए t का, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो t का क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर a की पावर कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी, और यहां से 2 से 2 कट जाएगा तो n माइनस वन इंटू। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मटेरियल हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो क्वेश्चन में कह रहा है ए बी की होल पावर आपको n लेके आना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में RHS की बात करें तो RHS में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं वैल्यू को। तो अगर हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं a की पावर 2n। अगर हम यहाँ से n बाहर निकाल लें तो क्या होगा, a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर r की पावर n माइनस वन, होल पावर भी मैं n लिखूँ तो क्या दिक्कत है, क्योंकि क्वेश्चन में होल पावर में n आ रहा है। अब ध्यान दीजिए मैं a को लिख रहा हूँ a इंटू a r टू द पावर n माइनस वन, इसमें भी किसी, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो कह रहा है फर्स्ट टर्म इज a, तो हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी यही है, ठीक है, डॉट लगा के ये हमारी nth टर्म क्या कह रहा है, b, ए आर एन माइनस वन को b बोल रहा है, होल पावर में n है, इधर p स्क्वायर है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 24, कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, रेशियो ऑफ द sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is, आंसर आना चाहिए 1 upon r to the power n। अब देखिए इसको ध्यान से, सबसे पहले कहा गया सम ऑफ n टर्म्स, यानी सम ऑफ n टर्म्स को मैं लिखूंगा यहाँ पर a, और जब बेटा हमें नहीं पता होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस, ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में जैसे वैल्यू निकालते हैं, कहाँ से शुरू करें, n प्लस वन से, टी एन प्लस वन की वैल्यू क्या हो गई, ए आर n प्लस वन माइनस वन, 1 से 1 कट गया, ओवरऑल ए आर एन हो गई। अगली टर्म निकालें टी एन प्लस टू, क्योंकि वो सीक्वेंस लगा कह रहा है 2n तक, तो हम क्या करेंगे, ए आर एन प्लस वन हो जाएगी, दो में से क्या एक, फिर हम टी एन प्लस थ्री निकालें तो ए आर हमारे पास कितनी हो जाएगी, एन प्लस टू हो जाएगी। फिर हम डॉट 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 करके टी 2n निकालें तो हमारे पास ए आर की पावर 2n माइनस वन, क्योंकि एन प्लस वन से कहाँ तक जाना है, 2n तक जाना है। अब हम क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है इनका सम करो, तो भैया इनका सम करो एस एन डैश चाहे बोल दो आप इसको। तो अब जब इनका सम करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए या पहले लिख दीजिए टी एन प्लस वन प्लस टी एन प्लस टू प्लस टी एन प्लस थ्री प्लस डॉट 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 डॉट। अब आप इनकी वैल्यू लगा दीजिए, वैल्यू क्या होगी बेटा, ए आर की पावर एन प्लस ए आर की पावर एन प्लस वन प्लस ए आर की पावर एन प्लस टू प्लस डॉट 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 ए आर की पावर 2n माइनस वन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें इसका क्या करना है, इसका सम करना है। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए, ध्यान दीजिएगा इस पर, ए वन माइनस आर की पावर एन। अब आप देखिए दिस अपॉन दिस करोगे, ए से ए कट जाएगा, आर की पावर एन से आपके लिए आर ही बचेगा। आर की पावर एन अपॉन में क्या आएगा, वन माइनस आर, आर की वैल्यू आर ही है। अब ये क्वेश्चन अगर मैं इससे कहूँ, ये कहूँ 1 और ये कहूँ 2, अब ध्यान देना क्वेश्चन में, यहाँ से क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। शो दैट द रेशो, कहाँ लिखा, रेशो, रेशो ऑफ दिस एंड रेशो ऑफ दिस कितना आना चाहिए, 1 अपॉन आर टू दी पावर एन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई 2, ए 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर के नीचे क्या आएगा,
ए आर की पावर एन 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इससे आप इसे काट लीजिए, इससे आप इसे काट लीजिए, ए से आप इसे काट लेंगे तो ओवरऑल 1 अपॉन आर की पावर एन बचेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट करिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 25 बेटा। कह रहा है एबीसी जीबी में है, तो प्रूफ करना है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट दूसरी है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी बी इसमें आ सकता है सीक्वेंसी के साथ, और इसके इक्वल टू में प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए की वैल्यू हम ए ही ले लें, और पहले मैं ए बी सी डी को डी को भी ले लेता हूँ, और ये जी बी में है मान लीजिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो ए होगी, पहली टर्म है ये T1, T2, T3 और ये T4, ठीक है। तो जब ए की वैल्यू हम लोग ए लेंगे, बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू ए आर क्यूब ले लेंगे, तो ये भी काय में होगा जी में। अब क्या करेंगे, LHS लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो ए स्क्वायर का मतलब ए ही स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर का मतलब बेटा क्या होगा, ए आर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर आर की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही पावर हुआ है। फिर लिखेंगे बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर को ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और बेटा सी स्क्वायर को लिखेंगे ए स्क्वायर आर की पावर 4 और ए स्क्वायर आर की पावर 6, 3×6। अब जितना भी कॉमन निकल सकता है उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर ए की पावर 2 कॉमन है, तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और यहाँ से बेटा क्या कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर तो आएगा ही, साथ में आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर और आर की पावर 2 निकलने के बाद 4। अब इन दोनों को देखा जाए तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आर की पावर 4 सॉरी ए की पावर 4 हो गई और आर स्क्वायर, और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई, LHS आ गई। अब हम इसमें RHS को प्रूव करेंगे इसी पेज पर। तो RHS की वैल्यू वो कह रहा है, पहले लिखेंगे हम वैल्यू ए बी बी सी और सी डी। इसका मतलब ए की बी से मल्टीप्लाई यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर आर प्लस बी की जब सी से करेंगे तो ए स्क्वायर आर की पावर 3 प्लस सी की जब बी से करेंगे ए स्क्वायर आर की पावर 5 हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगी। इनपे भी क्या है, इनपे होल स्क्वायर है। तो जब हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या हो गया, ए स्क्वायर आर कॉमन आएगा, लेकिन स्क्वायर के साथ आएगा, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा 1। यहाँ से ए स्क्वायर निकालिए आर निकालिए, तो क्या बचेगा बेटा, हमारे पास बचेगा आर, और जब हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर निकाल चुके, आर की पावर 1 बाहर निकाल चुके, तो आर की पावर 4 बचेगी यहाँ पर। अब आप देखिएगा ए की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, आर की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, 1 प्लस आर की पावर 4। अगर आप इन दोनों को देखें तो क्या होगा बेटा, इन दोनों को देखें तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। और आज की वीडियो में बेटा हम आपको यहीं तक क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, उसमें इससे आगे के क्वेश्चन होंगे और पूरी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।